नेन छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनं दहिति पावक न चैनं कलेदयत् अंत्ययापो न शेषयति मारुत। हिंदी अनुवाद। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न ही पानी उसे भिगो सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। जय श्री कृष्ण। मेरे भाई बहनों, आप सबका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। क्योंकि दोस्तों, आज मैं आपके साथ भागवत गीता के 21 सूत्र शेयर करने वाली हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान लगा के सुनिए, ये आपके जीवन को बदल के रख देंगे। तो दोस्तों, बिना समय को गवाए आगे बढ़ते हैं इतिहास के उस सबसे बड़े ज्ञान के खजाने के तरफ, जो इस दुनिया की ही नहीं बल्कि इस सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण जी के द्वारा दिया गया है, और जिसको बड़ी आसानी से समझकर और उसे फॉलो करके कोई भी इंसान वो सब हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। चाहे खुशी पाना हो, चाहे सफलता हासिल करनी हो, या चाहे मैनेजमेंट सीखना हो, या चाहे अपनी जिंदगी को पहले से बेहतर बनानी हो, श्री भागवत गीता से ज़्यादा महान दूसरा कोई और कोर्स नहीं हो सकता। मैं आपको सिंपल से सिंपल शब्दों में कैसे भी करके भगवत गीता सार हिंदी में अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, भागवत गीता की पहली सीख, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता है। दोस्तों, एक बार पुराने समय में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी, और जब उसको एक बच्चा हुआ तब वो बिल्कुल स्वस्थ था। लेकिन एक बार किसी इंसिडेंट के वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। उस बच्चे की माँ बहुत दुखी हो गई और वो सोचने लगी कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा होना था। और वो औरत हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती रहती थी कि पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी थी कि मेरे ही बच्चे की उंगली काट ली। समय बीतता गया और उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। उसने उस गरीब औरत के बच्चे को भी उठवा लिया। लेकिन जैसे ही वो राक्षस उस बच्चे की बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपनी गुरु के द्वारा बताई गई शर्त याद आ गई। जिस भी बच्चे की तुम बलि चढ़ाओगे उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। और उसके बाद उस राक्षस को मजबूरी में उस कटी हुई उंगली वाले बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। उस दिन से इस बच्चे की माँ को यह रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में जो कुछ होता है, ना चाहे वो अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, वो कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता। दोस्तों, दूसरी सीख भागवत गीता की, आप किसी भी कंडीशन में कर्म किया बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस सृष्टि का एक एक कण एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म के किए रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। दोस्तों, अगर हम सोते भी हैं ना, लेकिन हमारा दिमाग नहीं सोता है, हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं, हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म किए बिना कभी भी नहीं बच सकते हैं। और ऊपर से भगवान भी यही बोलते हैं कि हमें किसी भी कर्म में बंधकर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, आप कंफ्यूज हो गए ना? देखिए, हम किसी भी पल कोई भी काम किए बिना नहीं रह सकते, और ना ही हमें कर्म में बंध करके रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी करते हैं वो यह मान करके करें, करने वाला मैं ही नहीं हूँ बल्कि करने वाला तो ऊपर वाला है। मैं तो सिर्फ कारण मात्र हूँ उस काम को करने के लिए। इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ,
बल्कि ये काम मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस लेवल की होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी भी पश्चाताप नहीं होगा और ना ही हमें कभी भी घमंड होगा। भागवत गीता की अगली सीख, आजाद होकर जीने वाला ही वास्तविक मनुष्य होता है। दोस्तों, दूसरे के गुलाम रहकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपको जिंदगी में कितने ही कष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आजाद होना, आप ही वास्तविक मनुष्य हो। श्री भगवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। दोस्तों, इंसान किस किस का गुलाम नहीं है, वो अपने दिमाग का गुलाम है, अपने विचारों का गुलाम है और उसके साथ अपनी आदतों का भी गुलाम है। कहीं काम कर रहे हो ना तो किसी के गुलाम होकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक हल्की सी लाइन, और इस लाइन के उधर आप चले गए ना तो समझ लेना कि आप किसी के गुलाम बन गए हैं। दोस्तों, वो लाइन है अपना खुद सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक कोई भी इंसान अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई भी काम करता है तब तक वो आज़ाद है। लेकिन जब वो दूसरों के सामने इतना गिर जाता है कि उस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है तो उस इंसान की जिंदगी समस्याओं से घिर जाती है और वो गुलाम बनकर रह जाता है। इसलिए दोस्तों, दूसरों का गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आज़ाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। अगली सीख भगवत गीता की, वासना, गुस्सा और लालच, ये सब तीनों नर्क के दरवाजे हैं। दोस्तों, बिना किसी मकसद के तो हम लाइफ नहीं जी सकते और मकसद को पूरा करने के लिए हमारे मन में डिजायर का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर वो मकसद केवल और केवल खुद तक ही सीमित रह जाए और आपको इस बात से कोई फर्क ना पड़े कि आपकी डिजायर्स के वजह से ये सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है, तो दोस्तों ऐसी डिजायर बहुत दुखी देने वाली बन जाती है, क्योंकि कभी ना कभी उसके गलत नतीजों का मुकाबला आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने मन में ऐसी डिजायर सी रखनी है जिससे दूसरों का नुकसान नहीं हो। भगवत गीता की अगली सीख, गुस्सा। दोस्तों, गुस्सा हमारे कमजोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। जो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है वो इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ठीक है, किसी के अच्छे के लिए गुस्सा होने की प्रैक्टिस कर ली तो यह समझ में आ जाता है। लेकिन दोस्तों, ये क्या बात हुई, बीपी हाई हो गया, आंखें लाल हो गई और पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। दोस्तों, अगली सीख, लालच। दोस्तों, आपने सोने की मुर्गी के बारे में तो जरूरी कहानी सुनी होगी, जो मुर्गी एक दिन में एक सोने का अंडा दे देती थी। लेकिन एक दिन उस मुर्गी के मालिक ने लालच में आकर ऐसा सोचा कि भैया ये मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा दे रही है तो इसके पेट में न जाने कितने अंडे होंगे और मैं हर रोज सिर्फ एक अंडा नहीं ले सकता। मैं आज ही इस मुर्गी का पेट काटकर सभी अंडों को बाहर निकाल लूंगा। और इस लालच की वजह आखिर क्या हो गया, सोने की अंडा देने वाली वो मुर्गी मर गई और अगले दिन से उस मुर्गी के मालिक को कुछ भी नहीं मिला। जितना उसको मिल रहा था ना, उसके लालच की वजह से वो भी उसके हाथ से छिन गया। दोस्तों, इसलिए वासना, गुस्सा और लालच ये तीनों नर्क के दरवाजे हैं। और मैं मरने के बाद वाले नर्क की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि नर्क के समान जिंदगी जीना मर कर नर्क जाने से भी बुरा होता है। भगवत गीता की अगली सीख, इंसानियत के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता। इंसान जब पैदा होता है तब वो नंगा आता है और जब वो मरता है तब उसको ऐसे ही जला दिया जाता है, उसके साथ में कुछ भी नहीं चला जाता है। दोस्तों, जिंदगी में आपको जो कुछ भी यहाँ आने पर मिला है वो आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो वो सब किसी और का हो जाएगा। जो पैसे आज आपके पास है ना, जो नाम आज आपके पास है ना, और जिस पोजीशन पर आज है आप,
उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और था। आज भले ही आप हो, लेकिन कल कोई और आपसे वो छीन लेगा। दोस्तों, यही इस सृष्टि का नियम है और ये भगवत गीता की जो सबसे बड़ी सीख है, जो हर एक पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव ही इस दुनिया का नियम है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है? कोई तो ऐसी चीज जरूर होगी जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी, और वो चीज है इंसानियत। दोस्तों, सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बनिए, और हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है, और हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हमारी आत्मा कभी भी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कर्मों को करने में लग जाते हैं, और उनका नतीजा भी गलत होता है। खैर छोड़िए, आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो या कोई रिश्ता हो या पैसा हो या नाम हो, वो सब हमसे एक ना एक दिन जरूर छिन जाएगा या जरूर दूर चला जाएगा। और दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है कि जो कल किसी और का था वो आज आपका है, लेकिन आज जो आपका है ना, वो अपने आने वाले दिनों के बाद किसी और का हो जाएगा। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। भगवत गीता की अगली सीख। दोस्तों, आज अपनी लाइफ में जो कुछ भी हो, वो केवल और केवल आपकी सोच की वजह से हो। आज कोई भी इंसान अगर किसी लेवल पर है ना, चाहे वो लेवल ऊपर हो या नीचे का हो, वो सिर्फ उस इंसान की सोच की वजह से है। अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहता है, और वो अगर बनना चाहे तो वो अमीर बन सकता है। उसे अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और अगर एक अमीर इंसान बर्बाद होना चाहता है, तो वो अपनी सोच से बर्बाद हो जाता है। अगर आपने किसी मंजिल को जीत लिया है, तो उसका एक्चुअल में जितना मात्र एक औपचारिकता रह जाती है। शांत इंसान वही है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक पक्ष में है। भगवत गीता से मिली सीख और इस वीडियो की 7वीं सीख यह है कि इस दुनिया में सबसे शांत इंसान वो है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक पक्ष में है, जिनका दिमाग और दिल एक तरफ है। वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता है। जिसके विचारों में बहुत सारी इच्छाएं होती है, और जब इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है, तब उस इंसान के अंदर क्रोध पैदा होने लग जाता है। वह सोचता है कि मेरा यह काम क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर आप अपने आप को काबू में करके वो कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं, और जो वास्तव में सही है, और वो आपको संतुष्टि देता है, और जो कि आपको वास्तव में करना चाहिए, तो आपको खुश रहने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हमारे मन का अशांत रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बहुत सारी इच्छाओं की पूरी होने की शर्त पर अपनी खुशियों को एक कोने पर बांध कर रख देते हैं। जबकि हैप्पीनेस क्या है? खुशी एक मानसिक अवस्था होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो आपका मन अंतरात्मा करे वो कीजिए। अगर आपका मन करता है कि खुले आसमान में उड़ान भरूं, तो आप उड़ान भरिए, और उसके साथ ही अपने विचारों को दिल से सहमत रखिए। कोई भी काम अच्छा या बुरा सिर्फ उस काम को करने के पीछे के इरादे से निश्चित होता है। दोस्तों, कोई भी काम अच्छा और बुरा को वो केवल एक वजह से बनता है, और वो है उस काम को करने के पीछे आपका कैसा इरादा है। आप उस काम को करना क्यों चाहते हैं? क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिससे आपको कोई स्वार्थ पूरा हो, या आप इसलिए काम कर रहे हैं कि किसी का भला हो जाए? काम भले ही एक हो, लेकिन उसका नतीजा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य सही है या फिर बुरा है। महाभारत के युद्ध में पांडव भी युद्ध कर रहे थे और कौरव भी कर रहे थे, लेकिन दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए युद्ध कर रहे थे। दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन दोनों का काम
एक होने के बाद भी और मेहनत भी एक होने के बाद भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इसके पीछे का कारण एक ही था और वो है उनका काम को करने के पीछे का इरादा अलग अलग था। एक का इरादा सही था और एक का इरादा गलत था। सच्चाई और अच्छाई को ना कभी हराया जा सकता है और ना कभी छुपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने और अच्छे कर्मों को करने से कभी मत डरिए। इस विषय में भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि सच्चाई और सूरज को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। एक वक्त आने पर इनको दुनिया के सामने आना ही पड़ता है। आप उनको सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगर आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं वो झूठ है तो आपको उस काम को तत्काल ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी दिन आपकी सच्चाई इस दुनिया के सामने जरूर आएगी। हम सब अपनी लाइफ में बहुत सारे झूठ हर रोज बोलते हैं, किसी के आरोप से बचने के लिए या फिर अपना फायदा देखने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसा सच बोलते हैं जिससे किसी मासूम के साथ अन्याय होता हो तो वह बोला गया सच अच्छा नहीं होता है, और अगर आप ऐसा असत्य बोलते हो जिससे किसी का भला होता है पर किसी का नुकसान भी नहीं होता है तो बोला गया असत्य भी बुरा नहीं होता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस सत्य, असत्य और असत्य पर सत्य को समझना बहुत ही बारीकी का काम होता है। इसलिए अपने विवेक से 2 बार सोच के उसके बाद ही निर्णय ले कि आपको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। कुछ पाने के लिए संघर्ष करना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपको आपके लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा, और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि आपको सब हासिल नहीं हुआ जो आप हासिल करना चाहते थे। अगर आपको आपके कर्मों का अच्छा नतीजा चाहिए या आपको आपकी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप ये मत देखिए कि मेहनत करने का सही समय कौन सा है, या आप ये मत देखिए कि आपको भूख लग रही है या फिर प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, और अगर आप संघर्ष करना नहीं चाहते हैं तो आपको जितना कम मिले या कुछ भी नहीं मिले, या आपका बुरा हो या आपके साथ गलत हो, तो आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए इन सभी दुखों को सहन कर सको, क्योंकि ये आपकी लाइफ थी और आपके सपने थे और आपकी मेहनत थी। जिसको मेहनत करनी थी वो मेहनत करके सुखों का भोग कर रहा है, और जिसको सिर्फ कोरे सपने देखने थे वो आज भी वैसा ही है जैसा वो तब था जब उसने वो सपना देखना शुरू कर दिया था। आपको अपने सपनों के लिए संघर्ष हर हाल में करना ही होगा। हमें सिर्फ कर्म करने के अधिकार है, फल के बारे में ना सोचे। आपको काम करने की तो छूट है, लेकिन अपने आप के उस काम में होने वाली जीत और हार में खुद को बांध करके नहीं रखना चाहिए। ये एकमात्र ऐसी चीज है जो अगर इंसान समझ ले तो उसके 100% दुख समाप्त हो सकते हैं और वो बिना डिस्टर्ब हुए मेहनत कर सकता है। ऐसी कोई मंजिल नहीं रह जाएगी इस दुनिया में जिसको वो हासिल न कर सके। सबसे शानदार बात ये होगी कि बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी आपको कभी भी घमंड नहीं करना होगा। आपका कभी भी किसी काम को करने का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि अगर इस काम को मैं अगर कर लूँगा तो मुझे ये फल प्राप्त हो जाएगा। अक्सर होता यह है कि हम मेहनत तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन उस मेहनत से ज़्यादा हमारे मन में डिजायर्स होती है। हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ
तो मुझे सफलता क्यों नहीं मिलेगी। मेरी सफलता तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि मैं सफलता को डिजर्व करता हूँ। लेकिन अगर आप सफल नहीं हो पाते हैं तो आपको एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि अगर आप इस काम में सफल नहीं हुए हैं, लेकिन कोई और इंसान तो इस काम में जरूर सफल हुआ होगा, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की होगी। लेकिन वो सफलता उसको न मिलकर आपको मिल जाती है, तो उसके साथ में कहीं ना कहीं अन्याय हो जाता है, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की हुई है और उसके कर्म भी आपसे ज़्यादा संघर्षशील रहे हैं। जिस दिन आपका कर्म ज़्यादा संघर्षशील बन जाएगा तो उस दिन सफलता आपकी भी हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण जी रिजल्ट के बारे में से तो क्लियर मना कर देते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, तू चाहे यह लड़ाई जीते या हारे, तू आएगा तो मेरे पास ही। ना तो यह है कि तू जीत करके कहीं और चला जाएगा और ना ही यह है कि तू हार करके कहीं और चला जाएगा। जैसा सब पहले था वैसा ही बाद में होगा। इसलिए तू उठ और युद्ध के परिणाम के बारे में सोचे बिना ये समझकर लड़ाई कर कि ये लड़ाई तू नहीं बल्कि मैं यानी स्वयं खुद श्री कृष्ण कर रहा हूँ। और फिर जो भी परिणाम आए इस लड़ाई का कि अर्जुन को केवल लड़ाई ही लड़नी थी और वो लड़ा और श्री कृष्ण का काम परिणाम देना था और उन्होंने वो दिया भी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, अर्जुन तू तो उस काम को करने का सिर्फ एक जरिया है, तू तो केवल उस काम को करने के लिए एक छोटी सी वजह है, पर वास्तव में तो मैं श्री कृष्ण ही उस काम को कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान देना है। कोई आपको लूजर कहे या आपको एक फेलियर कहे, आपका काम है सिर्फ काम करना, ना कि रिजल्ट के बारे में सोचते रहना। हम सब यहाँ खुद को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हम सब अपने आप को पहले से बेहतर बनाने के लिए और कुछ बेहतर सीखने के लिए आए हुए हैं, और जो ऐसा नहीं कर रहा है वो हर दिन मर रहा है। इंसान का नाश तरह तरह से होता है। एक तो जब उसका शरीर बूढ़ा हो जाए और रगों में खून दौड़ना बंद हो जाए और दिन काम करना बंद हो जाए, तो उस इंसान की मौत हो जाती है, जिसको हम सब जानते हैं। लेकिन दूसरी मौत इंसान की तब हो जाती है जब वो अपने मन से हार जाता है और अपने मन में यह बिठा लेता है कि इस काम को मैं नहीं कर सकता। जब इंसान अपने आप को समस्याओं के सामने ऐसा सोचने लग जाता है कि ये समस्या मेरे में से बहुत बड़ी है और मैं इनको नहीं कर सकता, और ऐसे ही जब इंसान की हिम्मत मर जाती है तब वो इंसान जिंदा लाश की तरह हो जाता है। इसलिए भगवत गीता में कहा है कि हमारी आत्मा हर जन्म में अपने आप को पहले से बेहतर बनाते हुए अपनी यात्रा पे आगे बढ़ती रहती है, और जब उसका एक लेवल आ जाता है तब वो परमात्मा से वापस मिल जाती है। फिर इसके बाद फिर से शरीर धारण करने ही करती है। अगर हमारी जो उत्पत्ति है ना, वो अगर उस परम पिता से हुई है जिसको हम भगवान कहते हैं, लेकिन ये सोचिए कि आपको बनाने वाला वो है और वो इतना मजबूत है, तो आप कमज़ोर कैसे हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने मन से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। माफ करना महान व्यक्तित्व की निशानी है। इस दुनिया में सबसे हिम्मत वाले और सबसे ज़्यादा ताकत वाले वो इंसान होते हैं जो माफ करना जानते हैं। एक बार जरा सोच करके देखिए कि भगवान को कौन सी चीज़ भगवान बनाती है। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चाहे वो कितना भी पापी इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपने बुरे कर्मों को करना छोड़कर अच्छे कर्म करना शुरू कर दे तो उसको वो अपना लेते हैं। यानी कि दोस्तों, भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक होकर भी इतने नेक दिल है और उनके दिल में सबके लिए जगह है और उनके लिए सब समान है। माफ करना महान व्यक्तित्व की निशानी है
और माफ़ वही कर सकता है जो सामने वाले के किसी न किसी नज़रिए से बड़ा हो, चाहे वो ऊपर से बड़ा हो या चाहे वो अच्छे काम करके बड़ा हुआ हो या चाहे ज़्यादा पैसे कमा करके ने के बाद वह बड़ा हुआ हो। किसी की गलती होने पर उस पर नाराज होना या उस पर गुस्सा होना बहुत आसान काम है और ये काम कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन हिम्मत वाले इंसान गलती करने वाले इंसान को माफ करके उसको एक और मौका दे सकते हैं। इस दुनिया में जब कोई इंसान कुछ महान कार्य करता है तो बाकी की दुनिया भी ठीक वैसे ही करती है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। जब कोई फिल्मी हीरो नई हेयर स्टाइल के साथ आता है तो वह ट्रेंडिंग में आ जाता है, वह हर उसकी कॉपी करता है। ताजुब की बात यह है कि ये बात श्री कृष्ण ने महाभारत में कही थी, जो कितने हजारों साल पुरानी बात है। हे अर्जुन, अगर तू ये लड़ाई नहीं करेगा तो हर कोई तुझे और तेरे वंश को गालियां देगा कि अर्जुन कितना कायर था, लेकिन अगर तू अपना युद्ध करके जीत जाएगा ना तो इससे आगे आने वाली जो दुनिया होगी तो उसमें तू एक एग्जाम्पल सेट होगा और एग्जाम्पल ये होगा कि धर्म की अधर्म पर जीत हो ही जाती है और अर्जुन जो तू करेगा उसकी बहुत बड़ाई होगी और तेरी आने वाली पीढ़ियां भी तेरी तरह ही कर्म करेगी। भगवान श्री कृष्ण के वाक्य में एक और गहरा अर्थ छुपा हुआ है और वो है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे लेवल पर हो जिस लेवल पर जाना किसी सामान्य इंसान के लिए आसान बात नहीं होती है, तो आपको अपनी हाई पोजीशन से इस दुनिया में ऐसे उदाहरण सेट करने चाहिए जिनसे सब लोगों की भलाई हो सके, सबको एक ही रास्ता दिखे। लाइफ तब बदलती है जब आप अपने सोचने का तरीका बदल देते हैं। दोस्तों, आपकी लाइफ तब बदलती है जब आप अपने सोचने का तरीका बदल देते हैं, जब आप अलग तरीके से सोचते हैं और इन सब चीज़ों को देखते हैं जो आज आपके पास में है। केवल आपका खुद को देखने और अलग सोचने का तरीका ही आपको सबसे अलग बना सकता है। हम सब अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं और हम सब सपने देखते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपए हो और मेरे पास एक शानदार कार होनी चाहिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाले बिजनेस होने चाहिए। ऐसा सोचना कोई बुरा नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। सोचना अच्छी बात है और हर किसी को सोचने का जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर आप एक अच्छी कल्पना कर सकते हैं तो यह बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि आप अभी भी जिंदा है और अपनी जिंदगी को अच्छे से जी रहे हैं। आपको अपने बड़े बड़े सपनों के साथ ही अपना सोचने का तरीका भी बदलना होगा। अगर आपको वह सब हासिल करना है जिनको आज तक आप हासिल नहीं कर पाए हैं, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आज तक आप नहीं कर पाए हैं। आप वही सोचते और करते रहेंगे जो आप आज तक करते आए हुए हैं, तो आपको इस बार भी वही मिलेगा जैसा आपको आज तक मिलता आया है। शब्दों में मत फंसना, भावनाएं समझ लेना। कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। अपने सोचने का अलग नज़रिया, आपको अपनी परिस्थितियों को देखने का अलग नज़रिया और अपने काम करने का एक अलग यूनिक तरीका ही आपको एक यूनिक और महान इंसान बना सकता है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, हमें लगता है कि अपने मन को गुलाम बनाना मुश्किल है, लेकिन भगवत गीता में कहा गया है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम अपने दिमाग को और अपने विचारों को और अपने आप को खुद के वश में कर सकते हैं, बशर्ते अगर हम ऐसा करना चाहें तो, और अगर इसका अभ्यास करें तो संभव है। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने मन को काबू में रखकर अभी केवल और केवल अपने युद्ध पर ध्यान देना चाहिए, तो उसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे भगवान, आपने ये कह तो दिया कि ये मन हर दुख और हर बीमारी की जड़ है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने मन को पूरी तरह से अपने काबू में कर ले। तो फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं अपने मन को काबू में कर सकता हूँ?
इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण जी जवाब देते हुए कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको कोई इंसान नहीं कर सके। प्रयास से हर काम सफल बनाया जा सकता है। अगर कोई किसी पहाड़ को फतेह करना चाहता है और अगर वो एक बार में ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगर आप किसी काम को करने में फेल हो रहे हैं और अगर आपको उस काम में सफलता हासिल करनी है तो आपको अपने फेल होने की दर बढ़ानी होगी। किसी महान इंसान ने कहा है कि आपको केवल इस बात से ध्यान रखना है कि अगर मुझे इस पहाड़ पर चढ़ना है तो मुझे सिर्फ चढ़ना है। आपको इस बात से मतलब नहीं रखना है कि आपको 100 बार प्रैक्टिस करनी पड़े या 1000 बार फिर से प्रयास करना पड़े। आपको चढ़ना है मतलब चढ़ना है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मन के विचारों वाला पहाड़ है उसको भी आप घुटनों तले ला देंगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अभ्यास से सब कुछ संभव है, चाहे वो कोई काम हो या मन को काबू में करना। जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी जरूर होता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपकी लाइफ को पहले से बेहतर बनाने में इसकी थोड़ी सी भी भूमिका जरूर होगी। मेहनत करते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और एक समय बाद देश में अपना ही नहीं बल्कि इस दुनिया में देश का नाम भी रोशन कीजिए।